बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप सब लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एसआर ट्रेडिंग क्लब। आज का हमारा टॉपिक है गोल्ड के डेली एनालिसिस। तो चलते हैं गोल्ड के डेली एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले ये देख लेते हैं कि आज कौन कौन सी ऐसी फंडामेंटल इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो मार्केट को बहुत ज़्यादा वोलेटाइल कर सकती है। अगर हम लोग न्यूज़ के हवाले से बात करें तो आज हमारे पास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है। पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 5:30 बजे एम्पायर स्टेट मैन्युफैक्चरिंग इंडेक्स का डेटा है। तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिससे मार्केट के अंदर काफ़ी ज़्यादा वोलेटिलिटी आपको देखने को मिल सकती है। अच्छा, डाटा के हवाले से बात करें तो डाटा जो है वो इसका जो है वो जो फोरकास्ट किया जा रहा है वो तो पॉजिटिव ही किया जा रहा है। तो लेट्स सी, अगर देखते हैं कि जब डाटा आएगा तो उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है मार्केट के ऊपर। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, प्रीमियम कंज्यूमर सेंटीमेंट्स। तो ये डाटा पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 7 बजे है। तो ये डाटा भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो होता है, और ये भी आपको पॉजिटिव ही फोरकास्ट किया जा रहा है। अगर डाटा के हवाले से, ओवरऑल डाटा के हवाले से बात की जाए तो आज ओवरऑल जो डाटा है वो पॉजिटिव आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो चलते हैं अपने टेक्निकल चार्ट के ऊपर, और टेक्निकल चार्ट के ऊपर देखते हैं कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ दे रही है। अच्छा, अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट की बात करें तो ये हमारे पास जो है वो गोल्ड का चार्ट है, और उसमें वीकली चार्ट है। और वीकली चार्ट के अंदर अगर हम लोग देखें तो ये वाली जो कैंडल है, अगर मैंने कल भी आपको बताया था कि अगर ये वाली कैंडल जो है ये इस तरह से क्लोज हो जाती है तो मे बी हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस होंगे कि मार्केट ये वाला जो एरिया है तो यहाँ पे कुछ दिनों तक इस एरिया के अंदर जो है वो आपको मूव करती हुई नज़र आ सकती है। और अगर ये वाला एरिया ब्रेक होता है 2030 का लेवल, तो फिर मार्केट जो है वो 2130 का लेवल, और अगर मार्केट दोबारा 2130 से नीचे क्लोज होती है तो फिर मार्केट जो है वो आपकी 2070 तक भी आ सकती है। तो फिर यहाँ से जो है वो मार्केट के अंदर आपको अपसाइड का मूव जो है वो क्लियर मिल जाएगा कि आपने किस साइड पे जाना है। तो चलते हैं अपने छोटे टाइम फ्रेम के अंदर छोटे टाइम फ्रेम के अंदर देख लेते हैं कि मार्केट हमें क्या अपॉर्चुनिटीज दे रही है। अच्छा, अगर हम लोग डेली की बात करें और डेली के अंदर देखते हैं कि मार्केट जो है वो क्या कर रहा है। तो जैसा कि आपको पता है कि मार्केट ने जब इस एरिया का ब्रेकआउट किया तो यहाँ पे ये वाला इसके पास प्रीवियस जो रेजिस्टेंस एरिया था वो ये वाला एरिया था 2143 का। जब तक मैं आपको एक चीज़ वाज़ह तौर पे क्लियर बता दूं कि 2200 से ले के 2150 या 2140 के दरमियान आपको आने वाले कुछ दिनों के अंदर जो है वो रेंज देखने को मिल सकती है, कुछ इस तरीके से। ठीक है, और मार्केट के अंदर अगर तो मार्केट ने 2143 के नीचे डेली की कैंडल क्लोज करती है तो फिर आपके पास जो दूसरा लेवल जो है वो निकल के आता है, वो ये वाला लेवल है। ये वाला लेवल अगर मार्केट 2070 तक आती है, और 2070 तक भी आपको चांसेस मिलते हैं कि मार्केट जो है वो आपको यहाँ तक आती है, तो फिर भी आप यहाँ पे 2070 के करीब जो है वो बाइंग देख सकते हैं। अगर तो मार्केट 2070 के नीचे डेली का कैंडल क्लोज हो जाता है और नेक्स्ट कैंडल उसका लो तोड़ देता है, तो फिर मार्केट के हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस हैं कि फिर मार्केट आपको दोबारा जो है वो कुछ इस तरीके से डाउन साइड पे देखने को मिल सकती है। तो ये क्या है, ये आपका वो टोटली प्रोबेबिलिटी के ऊपर होता है कि मार्केट है जब आपको कंफर्मेशन देनी है तो देन ये वाला लेवल है, यहाँ पे अगर आपको कंफर्मेशन मिलती है तो उसके बाद ही आप लोगों ने जो है वो एंट्री जो है वो प्लान करनी है 2070 की तरफ। अदरवाइज जो है वो आपने यहाँ पे इस एरिया के अंदर आपने जो रेंजिंग सिचुएशन है तो उसी को ही ट्रेड करना है। और मजीद मैं आपको ग्रुप के अंदर भी चीज़ें जो है वो बताता रहता हूँ, अपने प्राइवेट ग्रुप में भी बताता रहता हूँ, ताकि किसी भी किस्म का लॉस का सामना ना करना पड़े आपको। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं H4 टाइम फ्रेम की, और H4 के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैंने कल भी जैसा कि आपको बताया था कि यहाँ पे जब इस एरिया के अंदर ब्रेकआउट हुआ और ब्रेकआउट होने के बाद यहाँ पे आपको इनगल्फ मिली, और यहाँ पे आपको मार्केट ने एक जो है वो क्लियर डायरेक्शनल मूव दिया है, और उसके बाद मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से जो है वो मूव कर रहा है यहाँ पे इस तरीके से। तो मार्केट के अंदर अगर आप लोग देखें तो मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो आपको रेंज देखने को मिल सकती है आने वाले कुछ दिनों के अंदर। तो हाई प्रोबेबिलिटी चांसेस है कि मार्केट आपको इस एरिया के अंदर जो है वो रेंज करती हुई नज़र आ सकती है। तो अभी क्या करना है, करंट सिचुएशन के ऊपर ये करना है कि मार्केट अगर आपको यहाँ पे इस एरिया में मिल जाता है, इस एरिया के अंदर, और या फिर आपको नीचे डाउन वाली साइड पे मिल जाता है, तो यहाँ पे आप बाइंग सेलिंग जो है वो कर सकते हैं। अदरवाइज जो है वो आप थोड़ा सा मार्केट साइडवे है तो साइडवे के को ही मतलब मद्देनजर रखते हुए आप ट्रेड करें। अच्छा, H4 के अंदर एक और भी बड़ी मजेदार किस्म की चीज़ है कि ये वाले मुख्तलिफ जगहों पे ना ऑर्डर ब्लॉक्स पड़े हुए हैं। मैंने पिछली वीक की वीडियो के अंदर भी बताया था और अभी दोबारा फिर से बता रहा हूँ
कि मार्केट जो है वो इन ऑर्डर्स ब्लॉक्स को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट करती है। तो मार्केट जो है वो कुछ इस तरीके से अगर आपके नीचे भी आती है, इन केस ब्रेकआउट हो जाता है, ब्रेकआउट करने के बाद तो आपके पास ये वाला रिट्रेसमेंट लेवल है, यहाँ से फिर आपको मार्केट जो है वो दोबारा देखने को मिल सकती है, ठीक है। और अगर मार्केट इसके बाद भी इस लेवल को भी ब्रेक कर जाती है या 21-20 को भी ब्रेक करती है, तो फिर तो ये यहाँ तक आएगी और फिर उसके बाद आपको कुछ इस तरीके से मार्केट देखने को मिल सकती है। तो ये क्या चीज़ है, ये ऑर्डर ब्लॉक्स है। इंशाल्लाह किसी दिन हम लोग इसके ऊपर बहुत डिटेल से लर्निंग करेंगे। आगे हमारे प्लान्स है कि आप लोगों को लर्निंग करवाएं ताकि आपको चीज़ें मार्केट के हवाले से काफ़ी हद तक क्लियर हो जाए। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं H1 टाइम फ्रेम की, और H1 टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप लोग देखें तो जैसे कि आपने प्रीवियसली H4 के अंदर भी देखा कि मार्केट के अंदर जो है वो एक रेंजिंग सिचुएशंस बनी हुई हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ बता देता हूँ कि अगर आप यहाँ पे एक लेवल लगाए ना इस एरिया में, तो आपको यहाँ पे एक बहुत बड़ी रेंज जो है वो नज़र आएगी, जो कि काफ़ी टाइम मतलब 1-2 दिन तक यहाँ पे रही है। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि सीपीआई की न्यूज़ के अंदर जो है वो उन्होंने वो रेंज ब्रेकआउट करवाई और यहाँ तक मार्केट को लेके आए। अभी क्या हो सकता है कि अभी मार्केट कल इस एरिया में था, तो मैंने आपको यही कहा था कि मार्केट का जो सपोर्ट लेवल है वो ये वाला लेवल है, जो ये वाला सपोर्ट मैंने आपको बताया था। तो और रेजिस्टेंस एरिया अभी तक जो बरकरार है वो ये वाला एरिया बना हुआ है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं कि अभी करंट सिचुएशन के ऊपर क्या हो सकता है, करंट सिचुएशन की बात करें तो करंट सिचुएशन में हमें यहाँ पे इस एरिया के अंदर जो है वो मार्केट आपको देखने को मिल सकता है कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको दोबारा से इस एरिया के अंदर मार्केट मिलता है, ये वाला एरिया जो है, तो यहाँ से आप इसको दोबारा जो है वो बाइंग पोजीशंस की तरफ देख सकते हैं। तो आज का जो ट्रेडिंग सेटअप था वो तो यही सेटअप है। अगर आपको ये ऊपर की तरफ मिलता है इस लेवल के ऊपर, तो यहाँ से आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं, और ऊपर के लेवल अगर मजीद ऊपर से मिलता है तो यहाँ से भी आप इसको सेल साइड पे देख सकते हैं। अच्छा, ये तो थे आज के जो टेक्निकल सेटअप थे, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए हैं। प्लीज़ आप वीडियो को लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें, और अपने दोस्तों को जो है वो लाजमी बताया करें कि कौन कौन सी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ है जो यहाँ पे आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। अच्छा, अगर जिन भाइयों का लॉस हुआ है, जिन भाइयों को समझ नहीं आ रहा कि यार मेरा काफ़ी ज़्यादा लॉस हो गया गोल्ड के अंदर, या काफ़ी टाइम से वो लोग लॉसेस कर रहे हैं, तो वो जो है वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उनकी पूरी मदद करूँगा। और रिसेंटली जो मूव्स हुए हैं इनकी वजह से आई नो के काफ़ी लोगों के लॉसेस हुए हैं, तो उनके लिए हम लोगों ने एक स्पेशल ग्रुप बनाया है लॉस रिकवरी के नाम से। तो उसके अंदर जो है हम लोग उन लोगों को जो है वो प्रॉपर ट्रेड्स करवाते हैं ताकि उन लोगों को जो है वो चीज़ें काफ़ी हद तक कवर हो जाए। तो बाकी इंशाल्लाह मिलते हैं कल की वीडियो के अंदर। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।